बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 फरवरी और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, अपोजिशन की जमातें इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह तहरीक एतमाद ना सिर्फ लाई जाए बल्कि इसको कामयाब भी बनाया जाए। पीडीएम के इजलास के बाद शहबाज शरीफ ने जो मीडिया से गुफ्तगू की और इसके अलावा फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की, वो ये कहते हैं कि हम एक ग्राउंड बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि तहरीक अदम एतमाद जब लाई जाए तो ये कामयाब हो जाए, क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं थे कि किसको साथ मिलाया जाए। जो नंबर्स हैं वो इतने पूरे नहीं हैं, बंदे जो इनके साथ खड़े हैं वो इनके साथ नहीं खड़े। इनकी कितारों में आपको नज़र तो ज़रूर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात यूसुफ गिलानी की सूरत में सामने आए, जो एक बिल को नहीं रोक सके, वो किस तरह तहरीक अदम एतमाद को लाएंगे और कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उन्होंने बाकायदा इसका इजहार भी किया और कहा कि हम इसे सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग बिल्कुल तैयार बैठी है। अब सिर्फ मसला ये है कि नंबर्स पूरे कैसे किए जाएंगे। 14 साल बाद लाहौर में शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं चौधरी शुजात से, परवेज़ इलाही से मिलेंगे और ये मुलाकात आफ्टर 14 ईयर्स हो रही है। किन शराइत पर आमादगी का इजहार किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने मिलना है। दूसरी तरफ से आमादगी का इजहार किन शराइत पर हुआ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। मैं आगे चलकर आपके सामने वो भी हकायक रखूँगा कि शराइत क्या थी और ये मुलाकात की नौयत क्या होगी, और फिर इसे पॉलिटिकली एक्सपोज कैसे किया जाएगा, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्योंकि अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज चौधरी ब्रदर्स काफ लीग की तरफ से दे दिया गया कि हमारा मुआहिदा है मौजूदा हुकूमत के साथ, हम इसको नहीं तोड़ेंगे। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इत्तहादियों को क्या सूट करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इत्तहादी जो इस वक्त हुकूमत में रहकर वजारतों के मज़े ले रहे हैं और वजारतें उनके पास हैं, क्या वो इन वजारतों को खैर बात कहेंगे? और अगर उन्होंने खैर बात कह दिया तो क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अपोजिशन में बैठकर अपना मकाम जो है दोबारा हासिल कर सकें? क्योंकि आपको याद रखना है कि MQM ने हमेशा उसका साथ दिया जिसने सेंटर में हुकूमत बनाई। क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है व्यूअर्स, कोई भी जमात सिंगल हैंडेडली बड़ी जमात बनने में नाकाम रही। हर इलेक्शन में हमने ये देखा कि अगर आपको वोट इतने पड़ें और सीटें इतनी मिल जाएं जिसके बाद आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी के पास जाकर सीटें लेने की, तो ये हालात पैदा ना हो। और वो हालात जो मौजूदा हुकूमत के लिए हैं, जो इमरान खान ने खुद भी हमेशा कहा कि मुश्किल हो जाता है, इत्तेहादियों के नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, और यही सब कुछ हो रहा है। और व्यूअर्स, मरूसी किरदार और सियासी मस्खरे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि निज़ाम को लपेट दिया जाए और उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो बंद हो जाएं। शायद ये एक सूरत उन्हें नजर आती है, और उनका वो मकाम जो सिंध तक महदूद है, इसे वफाक तक मुंतकिल किया जाए, किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए। क्योंकि वो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में वो शायद बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं नून लीग से, और इनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हुकूमत बनाने का, और अगर साजबाज किया गया तो शायद वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। ये इनकी खाम ख्याली है। नून लीग ये चाहती है कि वो केसेस जो उनके खिलाफ चलाए गए, जो चल रहे हैं, जो बनाए गए या इस वक्त अदालतों के अंदर चलान की सूरत में पेश कर दिए गए, इसको रोकने का वाहिद हल ये है कि इस निज़ाम को लपेट दें और फिर जो नया निज़ाम आएगा फिर लोगों से साजबाज की जाए। और जब हुकूमत घर चली गई, जिन्होंने एहतसाब का नारा लगाया, तो जब वो खुद ही नहीं रहेंगे तो फिर काहे की हुकूमत और काहे का एहतसाब, ये इस वक्त नारा लगाया जा रहा है। फजल रहमान साहब को दुख ये है कि वो इस पार्लियामेंट में मौजूद नहीं जिस पार्लियामेंट के खिलाफ वो बातें करते हैं, उन लोगों के खिलाफ बातें करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त दुख है फजल रहमान को कि वो किसी तरह इस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। तो ये तमाम लोग जो सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते अदालतों में केसेस का, जो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ के बयानिए पे जिंदा हैं, उनकी कोशिश है कि इस निज़ाम को किसी तरह गिराया जा सके। व्यूअर्स, एक जानवर है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, जिसे लगड़ बगड़ कहते हैं। वो हमेशा झुंड में शिकार करता है, अकेला कभी आपको शिकार करता नजर नहीं आएगा, और हमेशा मुर्दा जानवरों पर पलता है सारी उम्र। यानी शिकार करना उसके लिए अकेले तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो अकेला रह भी जाए तो उसकी कोशिश होती है कि दूसरों के शिकार के ऊपर पले। और इस वक्त ये तमाम सियासी जमातें यही किरदार अदा कर रही हैं। और जब वो जंगल के बादशाह
शेर को अकेला देख लें तो ये झुंड अपनी फितरत पे के मुताबिक शेर पर भी हमला कर देता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये शेर लगड़ बगड़ जैसी फितरत नहीं रखता और वो अकेला भी पूरे झुंड के लिए काफ़ी होता है। इमरान खान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अकेला तन तनहा खड़ा है और उसकी कोशिश है कि इत्तेसाब हो उन लोगों का जो इस निज़ाम को गिराना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के निज़ाम से इमरान खान को अगर अलग कर दिया जाए तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। क्या आप चाहेंगे कि आसिफ अली जरदारी दोबारा मुल्क का सदर बने और फिर अपने सबसे पहले काम क्या करेंगे? जरदारी साहब अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करेंगे, ऐसे कवानीन बनाएंगे जो उनको फ़ायदा पहुंचाएं, बेटे को वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो फिर एक और मरूसी किरदार पुराने ख़ानदान का पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ अगर नून लीग को अगर आप बतौर ऑप्शन देखते हैं तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या तो इन दोनों जमातों में सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे नजर आता है वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है, दोनों जमातें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती, तो फिर इनकी ये कही बात किस तरह मान ली जाए। मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने साफ इनकार किया कि हम किसी सूरत भी आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और खुसूसन उस वक्त जब आपका लीडर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और आप आना चाहते हैं, आप ज़रूर आएँ। चौधरी शुजात साहब की जो सेहत है वो दरियाफ्त करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। और कल की जो मुलाकात होने जा रही है, अगर होती है जिस तरह खबरें लगाई गई हैं, तो यकीनन मुलाकात होगी चौधरी शुजात साहब से। मैं ख़ुद भी मिलकर आया हूँ। चौधरी शुजात साहब की सेहत व्यूज़ ऐसी नहीं है कि उनसे कोई जाकर ये कहे कि जनाब हमने आपसे इत्तेहाद हम चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट हो, और वो आगे से कहेंगे ठीक है जी। चौधरी शुजात साहब की सेहत काफ़ी ख़राब है, और वो लोग जो ये कहते हैं कि हम मिलकर आए और हमने उनसे मदद मांगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर आपको बयान दिए जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, परवेज़ इलाही साहब से ज़रूर मुलाकात होगी। परवेज़ इलाही साहब ने इससे पहले भी अपना बयान दिया कि हमारा इस हुकूमत से 5 साल का मंसूबा है, और हम उस मंसूबे को यानी जो वादा है, जो हमने एग्रीमेंट किया है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा आपने आना है, साथ बिस्मिल्लाह आप आएँ, चौधरी साहब से मुलाकात करें। वैसे भी मुलाकात हो जाए अच्छा है, रास्ते सियासत के अंदर खुले रहने चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, दरवाजे बंद नहीं किए जाने चाहिए। तो मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ जाएगी, तो ये आप भूल जाएं। और ये भी याद रखिएगा, ये तमाम जमातें जो इस वक्त इत्तेहादी है, वजारतों के मज़े ले रही हैं, इत्तेहाद है। और क्या परवेज़ इलाही साहब को नून लीग के होते हुए पंजाब में वो मकाम मिल पाएगा जो इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं? फिर मुनस इलाही साहब के पास एक वजारत भी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई उन्हें किसी किस्म की एश्योरिटी दें, या वो दूसरी तरफ से कहा जाए कि ठीक है हम आपको एक बेहतर पोजीशन देंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी नून लीग में बाज़ लोग ये कहते हैं कि शायद हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करते हैं, यहाँ पर बैठ कर हम उनके खिलाफ बात नहीं करते। हम इनके लीडरों के जो करतूत हैं वो हम के सामने लाते हैं, और रिपोर्टिंग मिनवन करते हैं। जो कुछ अदालतों में होता है किसी के बयानिए का हिस्सा नहीं बनते। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बात हो जाए तो हम ज़रूर उसे पॉइंट आउट करेंगे, जैसा मैंने कल भी कही और मैं दोबारा कह देता हूं कि 1 लाख पाउंड जो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब बनते हैं, वो पाकिस्तान से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ट्रांसफ़र किए सलमान शहबाज के अकाउंट में, और ये पेपर्स के अंदर मौजूद है। मैंने इस बात को नहीं छुपाया, मैं छुपा भी सकता था लेकिन हमने नहीं छुपाया। और अभी एक मुलाकात फजलुर रहमान साहब की भी हुई, और फजलुर रहमान साहब ने भी जाकर मुलाकात की है। और ये सब मुलाकातें इसलिए हो रही हैं कि सिर्फ प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। सिर्फ वो जाकर चौधरी शुजात साहब की मुलाकात उनसे करते हैं, हालत दरियाफ्त करते हैं, सेहत दरियाफ्त करते हैं, और बाहर आकर जो है वो आपको बुलंद बांग जो किस्म के दावे जो हैं वो आपके सामने रख देते हैं। तो ये सिर्फ हो रहा है व्यूअर्स, और कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ आपको हमज़ा की शक्ल में बयान नज़र आएंगे। वो क्या कहते हैं कि अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर गोल करेंगे। ये बयान चलते रहेंगे, कुछ दिनों तक ही चलते रहेंगे, क्योंकि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, बड़ा वाज़ेह उनकी शक्लों पे लिखा हुआ था कि उनके पास ना सपोर्ट है, ना लोग तैयार हैं, और बहुत सारे इफ्स हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की सूरत हाल जो इस वक्त सियासी जमातों की है। एक अपॉर्चुनिटी हर शख्स अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
اور یہ الیکشن موڈ میں اس وقت ساری جماعتیں جانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ جو احتساب کا نعرہ لگایا گیا ہے اس کو روکا جا سکے، جو احتساب کی بات کی جا رہی ہے اسے ختم کیا جا سکے، اور یہی واحد حل نظر آتا ہے کیونکہ یہ کیسز اگر میرٹ کے اوپر عدالتوں میں چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہمیں نون لیگ کبھی بھی نظر آئے گی، چونکہ نون لیگ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، جس سے میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اگر مائنس کریں تو پیچھے تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں رہے گا، بالکل اسی طرح اگر نون لیگ میں سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے، مائنس تو خیر وہ ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی مائنس کر دیا جائے تو پھر اگلی نسل کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست میں مار نہیں کھائی، سسٹم کی مار نہیں کھائی، صرف انہیں تحفے میں اور یہ کرسیوں پر بٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، ایسے سیاستدان نہیں بنتے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 500 صفحات کا پلندہ ہے، 2 اپلیکیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک شہباز شریف کی اور دوسری ان کے بیٹے کی، کہ انہوں نے ویزا اپلیکیشنز میں کیا لکھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔